कैसा हो कि अगर आप पूरी जिंदगी एक पॉलिटिकल पार्टी की चरण वंदना करें और बस एक बार उस पार्टी को क्रिटिसाइज कर दिया हो अपने वीडियो में, बट वो पॉलिटिकल पार्टी आप ही के ऊपर ही एफआईआर कर दे, वो भी उस गलती के ऊपर जो कि आपने किया भी नहीं। इट्स फील लाइक यार गद्दारी कर बे। तो जानते हैं हमारे सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी के ऊपर हुए इस एफआईआर के बारे में इस एपिसोड में। राम राम गाइस, वेलकम टू दिस एपिसोड। देखिए, एक लेफ्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करना या उनके हाँ में हाँ बोलना हो सकता है कि आपको इजी सक्सेस दिला दे, आप उन्हें सालों सालों तक सपोर्ट भी करते रहे, बट आप जैसे उन्हें थोड़ा सा भी क्रिटिसाइज कर देते हो तो वो आपके गले पड़ जाते हैं। फिर फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद एक लेफ्टिस्ट के गॉड लेवल क्रिएचर हो। तो अभी रिसेंटली सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी ने तेलंगाना के कंचा गच्चीबौली इशू के ऊपर एक वीडियो रिलीज किया, जिसके ऊपर वैसे मैंने भी एक वीडियो बनाया था। तो अपने इस वीडियो में ध्रुव राठी जी यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट को काफी क्रिटिसाइज करते हैं और राहुल गांधी जी उनके पापा से काफी कड़े सवाल पूछते हैं। अब इन सबसे ये हुआ कि कांग्रेस गवर्नमेंट ने ध्रुव राठी के ऊपर ही एफआईआर कर दिया, वो भी उस ध्रुव राठी के ऊपर जिसने अपनी पूरी जिंदगी पूरी करियर कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए समर्पित कर दिया। तेलंगाना के कांग्रेस गवर्नमेंट ने ध्रुव राठी, दिया मिर्जा और कुछ क्रिएटर के ऊपर केस कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये लोग यहाँ पे एआई इमेज और एआई वीडियोस यूज कर रहे थे कंचा गौली को प्रोटेक्ट करने के लिए या उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए। इससे यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट की नेगेटिव इमेज बन रही थी और प्यारे राहुल गांधी जी को इसकी वजह से सफर करना पड़ सकता था। तो इसलिए यहाँ पर इन सारे क्रिएटर्स के ऊपर एफआईआर हो गया। वैसे कांग्रेस गवर्नमेंट के लिए कुछ नया नहीं है, इनके रूलिंग में जो भी गलत को गलत कहने की हिम्मत करता है कांग्रेस लीडर्स उसे ही अरेस्ट करवा लेते हैं। जैसे कि एक पर्सन जो कि रोड पे जा रहे थे, जब वो रोड से गुजर रहे थे तो कुछ पीसफुल बॉयज यहाँ पर नमाजी कर रहे थे, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया वीडियो रिकॉर्ड करते हुए। तो सोनिया गांधी जी ने उस पर्सन को अरेस्ट करवा दिया, ये कहकर कि तुम्हारी वजह से यहाँ पर माहौल खराब हो रहा था। पर ऐसे में यहाँ पे ध्रुव राठी सोच रहा होगा कि यार मुझे क्यों तोड़ा, मैं तो तुम्हारी साइड में था। यहाँ पे ध्रुव राठी को जितना बड़ा धोखा मिल गया उतना बड़ा तो धोखा यहाँ पे डॉन नंबर 1 में राघव को भी नहीं मिला होगा। ऐसे में देखिए कि ध्रुव राठी जी यहाँ पर कुछ कर तो सकते हैं नहीं, तो वो इसमें भी कुछ फायदा ढूंढ निकालेंगे और कहेंगे कि देखो यहाँ पर मैं डेमोक्रेसी बचाने में किसी को भी नहीं छोड़ता। फिर वो कांग्रेस हो या बीजेपी, मैं तो न्यूट्रल रह के ओपिनियन देता हूँ और अपने पापा से अरेस्ट होने से डेमोक्रेसी यहाँ पे मजबूत होता है। और आयरनी देखो, जो ध्रुव राठी यहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करते, मोदी जी को डिक्टेटर और संघी कहते हुए नहीं थकता था, आज उसको कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं उसी पार्टी के द्वारा। ध्रुव राठी जी जिन्होंने राहुल गांधी जी की इतनी चरण वंदना की कि राहुल गांधी जी भी सोचते होंगे कि यार जितना प्यार इस बंदे ने मेरे लिए किया उतना तो मैं खुद यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा से भी नहीं कर पाता। पर क्या फायदा, एक ही तो क्रिटिसाइज करता हुआ वीडियो बनाया था, उसी के ऊपर भी केस कर दिया। और ऑनेस्टली कहूं तो ध्रुव राठी ने उस वीडियो में जेन्युइन बातें की, बट सीएम रेवंत रेड्डी ने उसे भी नहीं झेल पाए। सीएम रेवंत रेड्डी ने यहाँ पर दिया मिर्जा को भी नहीं छोड़ा। अगर आपको नहीं पता है कि दिया मिर्जा कौन है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। ये एक बॉलीवुड एक्टर्स है जिन्हें यहाँ पर इन्वायरमेंट की काफी चिंता अंदर से सताती रहती है, पर देखिए सो रिलीजियस है, सो इंटेलेक्चुअल है कि ईद को यहाँ पे सेलिब्रेट करती है। नहीं क्या मतलब कि ईद के दिन यहाँ पर रोड का कलर लाल हो जाता है। आपने एक मीम देखा होगा ना कि एक लड़की यहाँ पर एनिमल्स के लिए, इन्वायरमेंट के लिए काफी चिंता करती है, बट अगले सेकंड उन्हीं एनिमल्स को यहाँ पर किचन में पका भी रही होती है। वो मीम इन्हीं के ऊपर था। दिया मिर्जा पर रेवंत रेड्डी की गवर्नमेंट ने एफआईआर कर दिया, पर फिर क्या, दिया मिर्जा यहाँ पर क्लैरिफिकेशन देते फिर ये कि उन्होंने यहाँ पर कोई फेक ट्वीट नहीं किया या फिर एआई जनरेट वीडियो या इमेज को उन्होंने शेयर नहीं किया। और मैंने भी जब उनके ट्वीट को चेक किए तो मुझे ऐसे कुछ वीडियोस या इमेज दिखे नहीं। अब वो बात अलग है कि अगर उन्होंने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया होगा तो जरा देखिए कि दिया मिर्जा जो सिर्फ हिंदुओं के फेस्टिवल के ऊपर लेक्चर देती है, हिंदुओं को इन्वायरमेंट के ऊपर ज्ञान देती है, बट उन्हीं जानवरों को खुद मार के यहाँ पर खा जाती है और ईद सेलिब्रेट करती है, बट ईद के डार्क साइड को कभी नहीं बताती है कि कैसे सेक्रीफाइस के नाम पे जानवरों को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है। ये तो वही बात हो गई कि होमलैंडर यहाँ पर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं कि कैसे वो पेशेंस रख सकते हैं। राहुल गांधी यहाँ पर दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे वो उनके तरह एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन बन सकते हैं। और एक प्रकार से मैं भीख मंगा हूं। नहीं सुनो, क्यों? क्योंकि मेरे देश ने बिना कोई कारण पूरा का पूरा प्यार मुझे दे दिया। तो जैसे दिया मिर्जा के ऊपर यहाँ पर एफआईआर हो गया तो दिया मिर्जा का यहाँ पर मेलोडी ड्रामा स्टार्ट हो गया कि मैं तो यहाँ पर कुछ की ही नहीं, मैं तो सिर्फ यहाँ पे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रही थी। कितनी अफसोस की बात है ना, जिस गवर्नमेंट को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे उसी गवर्नमेंट ने इन लोग को ही नहीं छोड़ा। पर जरा देखिए कि दिया मिर्जा यहाँ पर काफी बड़ी सोशलिस्ट है। उनकी एक मूवी काफी यहाँ पे दोबारा रिलीज हुआ है जो कि 2019 की वेब सीरीज थी, उसे यहाँ पर मूवी के फॉर्म पे रिलीज किया गया है, जिसमें एक पाकिस्तान लड़की की स्ट्रगल को दिखाया गया है कि कैसे वो इंडिया में फंस जाती है और उसके बाद उसे जस्टिस दिया जाता है। ताओ जरा दिया मिर्जा उसके लिए कितनी चिंतित है। बट वहीं पे जब इंडियन के साथ ऐसा कुछ होता है, जब पाकिस्तान आर्मी यहाँ पर इंडियंस को झूठे एलिगेशन से उन्हें पकड़ के उन्हें पाकिस्तान की जेलों में भर देती है और उसके बाद उनके साथ जो होता है वो उनके खुद के पेरेंट्स को भी पता नहीं चलता कि उनके बच्चे आज जिंदा है कि नहीं है। उनके ऊपर दिया मिर्जा एक ट्वीट तक नहीं करती। पर बताओ जरा कि पाकिस्तान की लड़की के लिए जिससे यहाँ पर जस्टिस मिला भी, उसके लिए इनके दिल में कितनी सिंपैथी है। अच्छी बात है कि इन लोगों ने उस लड़की के लिए आवाज उठाया और उठाना भी चाहिए, पर इससे जो लोगों के बीच एक इमेज क्रिएट होता है कि पाकिस्तान जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, वो तो बहुत ही दिलेर होते हैं। अगर वो इंडिया में आकर रह भी जाते तो क्या फर्क पड़ता है। इसलिए तो आज के डेट में कई सारे पाकिस्तानी इंडिया में पकड़ाते हैं जो कि 20-20 साल से इलीगल तरीके से इंडिया में रहते आ रहे हैं, जबकि वो एक्चुअली में पाकिस्तान के मिलिटेंट से जुड़े हुए होते हैं। इमेजिन कीजिए कि होली के दिन आप अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे रंग खेल रहे हो, उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे
रहे हो, पर पीछे से दिया मिर्जा आकर आपके कंधे पे हाथ रख के कहे कि रुक जा बेटा, वाटर वेस्ट हो रहा है। This Diwali, don't give me anything. Please don't give me gifts. I feel like during Diwali, we tend to give each other so many things that we don't need. There's so much excessive packaging and so much waste we create. ये दीपावली पे लोगों को ज्ञान देती कि कोई यहाँ पर उन्हें गिफ्ट शेयर ना करे और लोग भी एक दूसरे से गिफ्ट शेयर ना करें, क्योंकि इससे एनवायरनमेंट पॉल्यूट होता है। पर ये बात नहीं करती है क्रिश्चियनिटी के ऊपर, जहाँ पर क्रिसमस आते ही पूरे के पूरे एक पेड़ को काट दिया जाता है। न्यू ईयर के आते ही तो पूरे दुनिया भर में फायर क्रैकर जलते हैं, एज कम्पेयर टू दीपावली जो सिर्फ इंडिया में होता है, तो वहीं पे न्यू ईयर तो पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट होता है। तो जरा सोचो कि कितना यहाँ पर फायर क्रैकर जलते होंगे और कितना कार्बन एमिशंस होता होगा। इतना ही नहीं, ये यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एम्बेसडर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन जनरल सेक्रेटरी की एडवोकेट है, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर की भी एम्बेसडर है। जहां ये स्टेज पे काफी चिंतित और इमोशनल दिखाई देती है उन जानवरों के लिए, पर अगले दिन उन्हीं जानवरों को अपने किचन में पका भी रही होती है। एनवायरनमेंट के ऊपर दूसरों को ज्ञान देती है कि कार्बन एमिशन फैल रहा है, पर खुद यहाँ पर साल में 3-3 बार यहाँ पर कार चेंज करती है। तो वहीं पे दूसरी तरफ सर्वश्रेष्ठ महाज्ञानी ध्रुव राठी जी जो रहते हैं वैसे जर्मनी में, पर इंडियंस को यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं कि और हाईवे बनाकर क्या ही कर लोगे। तो एट द एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि इन लोगों ने यहाँ पर आवाज तो सही चीज के लिए उठाया था, पर इतने टाइम से जो इन लोगों ने एक लेफ्ट आइडियोलॉजी को, लेफ्ट विंग को प्रमोट करते आ रहे थे, इसलिए सबसे पहला केस भी इन्हीं के ऊपर ही हुआ। तो आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को आप अपने मित्र मंडली में अवश्य शेयर करें, और मिलता हूं मैं आप सबसे किसी और एक वीडियो में। तब तक के लिए राम राम।